बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं और कुछ लाइफ साइकिल्स जो कि एलजी में प्रेजेंट हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में जिस तरह से हमने दो लाइफ साइकिल जो हैं, एक हैप्लॉन्टिक मोनोफेजिक और दूसरा डिप्लॉन्टिक मोनोफेजिक लाइफ साइकिल डिस्कस किया था, तो अब हम देखते हैं डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, इसमें डिप्लॉयड फेज़ भी है डिप्लो से और हैप्लॉन्टिक हैप्लॉयड फेज़ भी है। तो दो डिस्टिंक्ट फेजेस या वेजिटेटिव इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, कि दो अलग-अलग प्लांट बॉडीज़ या इंडिविजुअल्स जो प्रेजेंट है। एक हैप्लॉइड प्लांट है दैट इज़ कॉल्ड एज द गैमीटोफाइट, और दूसरा जो कि डिप्लॉइड है दैट इज़ कॉल्ड एज द स्पोरोफाइट। और दोनों एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करते रहते हैं। ऑल्टरनेट से मुराद है कि स्पोरोफाइट प्लांट स्पोर प्रोड्यूस करेगा और गैमीटोफाइट जनरेशन बनेगी, और गैमीटोफाइट वो गैमीट प्रोड्यूस करेगा, जाइगोट बनेगा और स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो बनेगी। तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम कहते हैं डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें भी फिर दो फॉर्म्स हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं हेट्रोमॉर्फिक डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हेट्रोमॉर्फिक मींस के प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट की उसके डिफरेंट शेप्स हो, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी दोनों में डिफरेंट हो डिप्लॉइड प्लांट और हैप्लॉइड प्लांट की, तो ऐसी कंडीशन कहलाएगी हेट्रोमॉर्फिक डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जबकि आइसोमॉर्फिक, आइसो मीन्स सेम, मॉर्फ्स मीन्स शेप, तो अगर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है वो बिल्कुल सेम हो दोनों जनरेशन्स की, तो ये कंडीशन कहलाती है आइसोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और ये जो डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आइसोमॉर्फिक टाइप है, ये प्रेजेंट होता है अल्वा में और एक्टोकार्पस में। जबकि हेट्रोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है ये लेमिनेरिया में प्रेजेंट है। अब हम इसको ज़रा सा डिटेल में देखते हैं कि हमारे पास स्पोरोफाइट प्लांट है जिस पर लगते हैं स्पोरेंजिया, और ये जो स्पोरेंजिया हैं वो भी डिप्लॉइड होते हैं, और इन स्पोरेंजिया के अंदर होती है स्पोरोजेनिक मियोसिस, जिसके नतीजे में बनते हैं हैप्लॉइड मियोस्पोर्स और जर्मिनेट करते हैं ये, तो गैमीटोफाइट प्लांट बॉडी बना देते हैं जो कि हैप्लॉइड होता है। और ये जो गैमीटोफाइट है उस पर लगते हैं फिर सेक्स ऑर्गन्स, और सेक्स ऑर्गन्स जो हैं माइटोसिस के थ्रू वो प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड गैमीट्स। ये हैप्लॉइड गैमीट्स सिनगैमी के थ्रू एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं, या फ्यूजन के प्रोसेस को असल में हम सिनगैमी कहते हैं। तो डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है जो कि फर्स्ट सेल होता है स्पोरोफिटिक प्लांट का, जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट बना देता है। तो इसमें चूँकि दो फेजेस, एक डिप्लॉइड फेज़ और एक हैप्लॉइड फेज़ प्रेजेंट है, इसी वजह से ऐसे लाइफ साइकिल को हम कहते हैं डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट वन हम देखते हैं हैप्लोबियोटिक लाइफ साइकिल। हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल मींस के प्लांट बॉडी जो है इनमें हैप्लॉइड है और इसमें दो फेजेस हैं, और दोनों ही फेजेस जो हैं वो हैप्लॉइड हैं, इसी वजह से हमने कहा इसे हैप्लोबायोटिक। दो इसमें जो है वो फेजेस, इसमें सिर्फ जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड होता है जैसा कि रेड एल्जी में है। तो रेड एल्जी में जो उसकी प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट है जो कि प्रोड्यूस करती है गैमीट्स सेक्स ऑर्गन में, और ये दोनों गैमीट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करके जाइगोट बना देते हैं जो कि डिप्लॉइड होता है। अब ये सिर्फ जाइगोट इनमें डिप्लॉइड होता है जिसमें फौरन ही मियोसिस होती है, और मियोसिस करके ये बनाते हैं कार्पोस्पोरोफाइट। कार्पोस्पोरोफाइट जो है वो गैमीटोफाइट प्लांट के ऊपर ही लगती है, इसी वजह से हम उसे जो है वो पैरासिटिक प्लांट कह देते हैं। तो कार्पोस्पोरोफाइट पर लगते हैं फिर कार्पोस्पोरेंजिया। कार्पोस्पोरेंजिया जो हैं उनमें माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं कार्पोस्पोर्स जो जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके कैंट्रेंशिया स्टेज बनाते हैं, और कैंट्रेंशिया स्टेज जो है वो डेवलप करके बना देती है गैमीटोफाइट। अब ये जो इसमें कैंट्रेंशिया स्टेज है वो होती है हेट्रोट्राइकस। हेट्रोट्राइकस जैसा हमने अर्ली लेक्चर्स में देखा कि ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें दो तरह का फिलामेंट सिस्टम हो, एक प्रोस्टेट जो ज़मीन पर लेटा हुआ है और एक इरेक्ट सिस्टम। तो इरेक्ट फिलामेंट्स जो हैं वो डेवलप करके बनाते हैं गैमीटोफाइट, और इनकी एग्जांपल हैं रेड एल्जी के मेंबर्स। नेक्स्ट लाइफ साइकिल जो हम डिस्कस करते हैं वो है हैप्लो डिप्लोबायोटिक। अब देखें, हैप्लो मीन्स हैप्लॉइड,
डिप्लो मीन्स डिप्लॉइड और बायोटिक मीन्स के 2 डिप्लॉइड फेजेज इसमें प्रेजेंट हैं, तो इसी वजह से टोटल हो गई 3। तो ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल ये कहलाता है कि हैप्लॉइड भी हैं इसमें और 2 डिप्लॉइड फेजेस जो हैं, इसी वजह से हमने इसका नाम रखा है ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल। तो इस केस में जो प्लांट बॉडी है दैट इज़ द गैमीटोफाइट, और ये गैमीटोफाइट हैप्लॉइड प्लांट बॉडी पर लगते हैं सेक्स ऑर्गन्स जो प्रोड्यूस करते हैं माइटोसिस के थ्रू 2 डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स। दोनों गैमीट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मिल के बनाते हैं एक डिप्लॉइड जाइगोट। अब डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो डेवलप करके बना देता है कार्पोस्पोरोफाइट जब भी वो जर्मिनेट करेगा। तो कार्पोस्पोरोफाइट जो है ये गैमीटोफाइट प्लांट के ऊपर ही लगता है, इसी वजह से हम इसे कहते हैं पैरासिटिक हैं ये भी। और ये जो कार्पोस्पोरोफाइट हैं इन पर लगते हैं कार्पोस्पोरेंजिया, और कार्पोस्पोरेंजिया माइटोसिस के थ्रू स्पेशल डिप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं दैट आर कॉल्ड एज कार्पोस्पोर्स। तो कार्पोस्पोर्स जो हैं वो डिप्लॉइड स्पोर्स हैं जो जर्मिनेट करके तो बनाते हैं टेट्रास्पोरोफाइट, और ये टेट्रास्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड होता है और ये फ्री लिविंग होता है। कि कार्पोस्पोरोफाइट तो गैमीटोफाइट प्लांट के ऊपर ही जर्मिनेट या वो ग्रो कर रहा था, और जबकि टेट्रास्पोरोफाइट जो वो इससे हो जाते हैं सेपरेट, और टेट्रास्पोरोफाइट पर लगते हैं फिर स्पोरेंजिया जिन्हें टेट्रास्पोरेंजिया कहते हैं। इन टेट्रास्पोरेंजिया में होती है मियोसिस जिसके नतीजे में बनते हैं टेट्रास्पोर्स जो कि हैप्लॉइड हैं। तो इसी वजह से चूँकि 4 स्पोर्स बन रहे हैं और 4 स्पोर्स बनने की वजह से हमने इन्हें कहा था टेट्रास्पोरेंजिया और टेट्रास्पोरोफाइट। तो ये जो टेट्रास्पोर्स हैं जो कि हैप्लॉइड हैं जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके अगेन गैमीटोफिटिक प्लांट जो हैं वो बना देते हैं। तो इसमें हम देखते हैं मेन प्लांट जो कि गैमीटोफाइट है हैप्लॉइड होता है, जबकि उसके ऊपर लग जाते हैं कार्पोस्पोरोफाइट वो भी डिप्लॉइड हैं, और कार्पोस्पोरोफाइट जब कार्पोस्पोर्स बनाते हैं और उसके नतीजे में जब बनते हैं टेट्रास्पोरोफाइट, तो टेट्रास्पोरोफाइट नो डाउट वो फ्री लिविंग हैं लेकिन होते डिप्लॉइड हैं। तो इसमें 2 जनरेशन जो हैं कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट होते हैं डिप्लॉइड, जबकि गैमीटोफाइट जनरेशन होती है हैप्लॉइड। इसी वजह से हम इसे कहते हैं ट्राईफेजिक, चूँकि 3 फेजेस हैं। यह लाइफ साइकिल कहलाता है हैप्लो डिप्लो बायोटिक लाइफ साइकिल। तो ये एल्गी में हमने थोड़े से डिस्कस किए लाइफ साइकिल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी।